So how do you define a fluid? Fluid कैसे डिफाइन करते हैं, बताओ, बोलो. Anything that has the ability to flow is called a fluid, है ना. तो फ्लूइड्स के दो टाइप्स होंगे यहाँ पे अपने पास. ठीक, क्या होगा बताओ. One will be liquid and the other one will be gas. ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको गैसेस के बारे में नहीं पढ़ना है. बेसिकली व्हेन आई टीच फ्लूइड मैकेनिक्स वी आर डीलिंग प्राइमरली विथ लिक्विड्स हियर. ठीक है, लिक्विड्स के बारे में बात चल रही है. ठीक है ना, बोलो. हाँ सर. तो मतलब हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात नहीं होगी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, लिक्विड्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. पहली चीज कि ये लिक्विड्स क्या होंगे, नॉन विस्कस होंगे. ठीक है, नॉन विस्कस क्या है ये समझाता हूं मैं पहले. मतलब पहले ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. मतलब हम जो लिक्विड्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो जो लिक्विड्स होंगे, दोज लिक्विड्स विल बी नॉन विस्कस एंड दोज लिक्विड्स विल बी क्या, इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, ये लिखते चलो. ठीक है, लिखते चलो सारे लोग. सॉरी, नोट्स में दे दूंगा, फिर भी लिखते चलो, है ना. लिख लो, उसका बताना मुझे एक बार. ठीक है, अब ये जो है प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स, कि the liquids that we are dealing with here are incompressible, इसका implication ये है कि उनकी डेंसिटी जो है, ठीक है, डेंसिटी थ्रू आउट सेम होगी. जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर, एक एग्जांपल तुमको देता हूं. ये एक कंटेनर है मेरे पास. ठीक है, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ. ठीक, तो इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है, लेट्स से मैं एक छोटा सा वॉल्यूम लेता हूं यहाँ पे उस लिक्विड का. एक छोटा सा वॉल्यूम यहाँ लेता हूँ, एक छोटा सा वॉल्यूम यहाँ लेता हूँ. सेम वॉल्यूम है, लेट्स से ये सारे वॉल्यूम्स सेम है, वी वी वी. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे वॉल्यूम्स में तुम कहीं पे भी ले लो, पूरे लिक्विड में कहीं भी अगर वॉल्यूम वी लोगे तो उसका मास जो होगा वो क्या होगा. अगर इस वॉल्यूम में लिक्विड का मास m है तो इस वॉल्यूम में लिक्विड का मास भी m ही होगा, और इस वॉल्यूम में भी लिक्विड का मास ही m ही होगा. समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो. मतलब थ्रू आउट डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी. अब ये क्या है, क्यों है, उसके डिटेल में हम लोग उतना नहीं जाएंगे. बस ये समझ लो कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स अगर होंगे, ठीक है, इट विल सफाइस टू नो, ठीक है, कि अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी. समझ गए, यूनिफॉर्म. क्लियर, लिखो इसको. नॉन विस्कस का मतलब क्या है, नॉन विस्कस अगर कोई लिक्विड है, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड लेयर्स है, जो लिक्विड के लेयर्स हैं, जैसे मान लो ये एक लिक्विड है कंटेनर में. ठीक है, तो लिक्विड को मैं बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये जो लिक्विड लेयर्स हैं, ठीक है, इन लिक्विड लेयर्स में के बीच में जो क्या होगा, देयर विल बी नो फ्रिक्शन. समझे, when one layer tries to move against the other one, जैसे मान लो ये बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लेयर्स में मैंने डिवाइड कर दिया. तो
ये जितनी सारी लेयर्स हैं, अगर एक लेयर ट्राइज टू मूव ओवर द अदर वन तो फ्रिक्शन नहीं होगा उनके बीच में। समझ रहे हो बात मेरी क्या कह रहा हूं मैं कि नहीं? बोलो। मतलब हाँ सर। बेसिकली फ्रिक्शन नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी जब इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सिखाऊंगा तो उसमें फिर तुमको पता चलेगा कि नहीं, लिक्विड की लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। लेकिन इस चैप्टर के पर्पसेस के लिए हम लोग ये अज्यूम करने वाले हैं कि लिक्विड हमारे कैसे हैं, नॉन विस्कस है, उनके बीच में क्या नहीं होगा, बोलो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होगा। लिक्विड लेयर्स के बीच में देयर विल बी नो फ्रिक्शन। यस, बोलो, अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। लिख लो फटाक से लिखो। लिक्विड्स हमारे कैसे होंगे? लिक्विड्स हमारे होंगे होमोजीनस। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है। होमोजीनस कहने का मतलब ये है कि थ्रू आउट जो होगा वो क्या होगा, द लिक्विड्स विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज। लिक्विड के वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड विल बी द सेम। यस, तो तीन चीजें हमने देखी, क्या क्या बताओ? पहली चीज कि लिक्विड कैसा है हमारा, अरे बोलो ना, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है नॉन विस्कस मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि क्या सेम है हर जगह? डेंसिटी। डेंसिटी ऐसा रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, डेंसिटी सेम थ्रू आउट। और तीसरी चीज क्या है? सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। यस, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। यहां तक किसी को कुछ भी परेशानी बताओ, अगर कुछ है दिक्कत तो बोलो। नहीं सर। नहीं ना? चलो तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अभी, है ना, स्टार्ट करेंगे कहाँ से? प्रेशर इन अ फ्लूइड से। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड, मतलब प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये देखो, ये यहाँ पे अपने को दिख रहा है कंटेनर, दिख रहा है? बोलो, कंटेनर दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर एक पॉइंट है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? लेट्स से ये पॉइंट है ए। ठीक, बोलो, कंटेनर के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर एक पॉइंट है, द पॉइंट इज ए। ठीक, हमने क्या किया? हमने पॉइंट ए के चारों तरफ एक छोटा सा एक एरिया बना दिया। इट्स अ प्लेनर डिस्क, यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ क्या, बोलो, प्लेनर डिस्क, इसको कंसिडर कर सकते हैं। छोटा सा, एक के चारों तरफ एक छोटा सा एक एरिया बना दिया, ऐसा ऐसा। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्क के ऊपर में भी लिक्विड है, मतलब लेफ्ट साइड में भी लिक्विड है। वो लिक्विड इस डिस्क को नीचे प्रेस कर रहा है। डिस्क किस चीज का बना हुआ है बताओ, बोलो। डिस्क जो है वो किस चीज का बना हुआ है? हमने माना है वो डिस्क उसी लिक्विड का बना हुआ है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। ये जो डिस्क तुमको दिख रहा है छोटा सा, दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ द सेम लिक्विड which is present in the container। ठीक है, मैंने कि इमेजिनरी एक बाउंड्री डिफाइन कर दिया, नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं? अरे बोलो ना, समझे सर। समझे ना? उसी लिक्विड समझे का सर। एक इमेजिनरी बाउंड्री डिफाइन कर दिया, छोटा सा। तो इस डिस्क के ऊपर भी लिक्विड है जो कि क्या कर रहा है, किधर, इस डिस्क को किधर प्रेस कर रहा है? नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात? लेट्स से ये एरिया है डेल्टा एस, और इस डिस्क के नीचे भी लिक्विड है,
जो कि इस डिस्क को ऊपर प्रेस कर रहा है, ऐसे दिख रहा है। ये दोनों फोर्सेस दिखाई है मैंने, समझ रहे हो? अरे बोलो। हाँ सर। है ना? तो ये समझ में आया? हमको प्रेशर चाहिए कहाँ पे? हमको प्रेशर चाहिए पॉइंट ए पे। ठीक है, तो हमने ए के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया बनाया। ठीक है, उस एरिया के ऊपर भी लिक्विड है, उस एरिया के नीचे भी लिक्विड है। क्लियर? बोलो। हाँ सर। ऊपर वाला लिक्विड नीचे प्रेस कर रहा है, नीचे वाला लिक्विड ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। और ये डिस्क कैसा है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम से बताऊं नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। सर 0। ठीक है, बोलो। तो मान लो ये फोर्स है एफ, ऊपर का लिक्विड भी नीचे प्रेस कर रहा है एफ से, नीचे का लिक्विड ऊपर प्रेस कर रहा है एफ से। तो अब ये जो है, ये जो छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो है नहीं, है ना? समझ रहे हो? बोलो। ये जो छोटा सा एरिया होगा, इसके इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, और हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सर। तो एवरेज प्रेशर ओवर द एरिया इज डिफाइंड एज, है ना, एफ बाई डेल्टा एस, where F is the common magnitude of the forces. Yes, बोलो। Yes, sir. और अगर हमको प्रेशर एट द पॉइंट ए निकालना होगा, प्रेशर एट ए, तो हम इतना छोटा कर देंगे, इस एरिया को इतना छोटा कर देंगे कि उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा। कौन सा? बोलो। ए। ए। ये चीज आई क्या समझ में? F बाई डेल्टा एस लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू व्हाट? जीरो। समझे? अरे बोलो। हाँ सर। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात? जब तक ये एरिया बड़ा है, ठीक है, मतलब अगर ठीक ठाक बड़ा है, मतलब बहुत ही, अगर इन्फाइनेटिसिमली छोटा नहीं है ये एरिया, तो क्या होगा? इस एरिया के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो उस समय हम प्रेशर की बात करेंगे तो कैसी, किस प्रेशर की बात करेंगे? Average. एवरेज प्रेशर की बात करेंगे। एवरेज प्रेशर ओवर दैट एरिया विच इज इक्वल टू एफ बाई डेल्टा एस। समझे? और अगर हमें बात करनी हो प्रेशर एट द पॉइंट ए, तो हम क्या करेंगे? दैट एरिया हैज टू बी व्हाट? वो एरिया कैसा होना चाहिए? डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। अरे बोलो। हाँ इनफाइनेटेसिमली, सर। दैट एरिया हैज टू बी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, है ना? डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो। क्लियर? तो इसको लिख डालो, अपन आगे बढ़ेंगे फिर। तो एक चीज यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास लिक्विड हमारा कैसा हो, होमोजेनस और नॉन विस्कस हो, ठीक है, अगर हमारा लिक्विड होमोजेनस और नॉन विस्कस होता है, तो अगर ये तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा, है ना, जब तुम छोटे रहोगे उस समय भी पढ़ा होगा कि अगर एक लिक्विड है, तो उस लिक्विड में एक पॉइंट पे, है ना, प्रेशर इज एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। यस, बोलो। प्रेशर जो होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर क्या होगा? हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट होगा। पता नहीं ये चीज? नहीं पता है? बोलो। पता है सर। अगर एक पॉइंट है, एक गिवन पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट पे प्रेशर जो होगा, लिक्विड का प्रेशर विल बी फेल्ट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। यस। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है बताओ? स्केलर है कि वेक्टर है? प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? पता है तुम सबको? स्केलर है।
प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर, ठीक है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपली फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, बराबर ना। मैग्नीट्यूड ऑफ, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जैसे मान लो एक एरिया है, एक छोटा सा एग्जांपल तुमको देता हूँ, ये एक एरिया है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रही है ऐसी टेढ़ी फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, क्या क्या। एक कंपोनेंट होगा जो कि इस एरिया के पैरेलल होगा, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, वी आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट दिस, क्या है ये, एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो जो प्रेशर होता है, बेसिकली प्रेशर इज एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है। सो pressure is a scalar quantity and is given by perpendicular component of the force divided by area. आई गेस सबको कंपोनेंट निकालना आता है ना, बोलो, लिख लो इसको, फिर अपन बात करते हैं आगे। अब यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा, है ना, कुछ नहीं, अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आता है तो ये चैप्टर बड़े आराम से हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम अगर अप्लाई करना आता है, पूरा चैप्टर में यही है, एफ इज इक्वल टू एम ही है, ठीक है। तो देखना एकदम हर हर जगह हम लोग कैसे करेंगे उसका यूज। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई फ्लूइड कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास है पॉइंट्स, लिक्विड के अंदर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए एंड बी, and these points A and B are separated by a very small distance, an infinitesimally small distance, which is dh, दिख रहा है ये वर्टिकल हाइट। तो हमको पता करना है कि पॉइंट्स ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आता है, ठीक है, पॉइंट्स ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा। चलो देखते हैं आगे, सिंपल है, बहुत ही आसान है हमने क्या किया हमने किया है, समझना इसको अच्छे से, है ना, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फील आएगा तभी तुम लोग आगे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में इसको या फिर आगे डेरिवेशंस कर पाओगे। हमने क्या किया यहाँ पे, पॉइंट ए के चारों तरफ एक छोटा सा सिलेंडर, छोटा सा एरिया बनाया, और पॉइंट बी के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया बनाया। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने बेसिकली एक सिलेंडर ले लिया है, इसका, ये सिलेंडर किसका बनाया हमने, सिलेंडर दिख रहा है हाँ सर। ये सिलेंडर किसका है, किसका बना हुआ है, सर फ्लूइड का। यस, उसी लिक्विड का बना हुआ है। This cylinder is made up of the same liquid. Clear? This is an imaginary cylinder. Clear? मतलब इसकी बाउंड्री इमेजिनरी है, ऐसा है नहीं कि वहां पे वो सिलेंडर है। हमने क्या किया, हमने वो जो लिक्विड प्रेजेंट था उसी का एक इमेजिनरी एक बाउंड्री ऐसा खींच दिया। कोई परेशानी इसमें किसी को, बोलो, अरे बोलो ना। नहीं तो सर। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसके ऊपर भी लिक्विड है क्या, अगर ऊपर वाला लिक्विड है वो क्या कर रहा होगा बताओ, सर वो बोलो, प्रेशर नीचे प्रेस कर रहा होगा, हाँ सर। P डेल्टा S, पर डेल्टा एस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सर्कल का एरिया। कोई परेशानी इसमें, अरे बोलो, नहीं सर। ठीक है।
फिर बी वाला जो सरफेस है, जो नीचे वाला सर्कुलर सरफेस है, यहां से लग रहा होगा फोर्स। लेट्स से यहाँ पे प्रेशर हो गया बढ़ के P प्लस dP, where dP is an infinitesimally small change in pressure. Very small change in pressure. इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, dP लिखेंगे, बोलो ना रे, चलो आसम, ठीक है। तो सिलेंडर के नीचे वाला लिक्विड जो है वो ऊपर प्रेस कर रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें? कितने फोर्स से? P प्लस dP इंटू डेल्टा एस, प्लस ये सिलेंडर का वेट लग रहा होगा, छोटा सा लग रहा होगा क्या? अरे बोलो ना, हाँ Yes. सर। है ना, ग्रेविटी की वजह से वेट लग रहा होगा। और इस सिलेंडर के साइड से भी फोर्स लग रहे हैं, दिख रहा है, ये साइड से फोर्सेस लग रहे हैं। ये जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, उस पे फोर्सेस लग रहे हैं चारों तरफ से ऐसे, दिख रहा है? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ बट सर। वो फोर्सेस कैसे हैं? दोज फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल। वो फोर्सेस कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल है, एंड देयर वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कितना? सानी बताओ। ये फोर्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, उसके पूरे कर्व सरफेस एरिया पे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ऐसे ऐसे चारों तरफ से। तो हॉरिजॉन्टल है तो उनका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? So, cos theta क्या? अरे हाँ, कितना होगा? 0 होगा ना, नहीं होगा? Yes, sir. अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल होती है उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? 0. 90 डिग्री है ना, एंगल नहीं, Yes, sir. वर्टिकल से कितने एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे ना, ये सारी फोर्सेस। Yes, sir. नहीं पता है तुमको ये? तो हाँ, पता है। फिर तो वर्टिकल कंपोनेंट है 0, मतलब हम इन फोर्सेस की चर्चा भी नहीं करने वाले हैं फालतू। अपने लिए, अपने काम की सिर्फ 3 फोर्सेस है, कौन कौन सी? बोलो। अपने काम का है P सर डेल्टा एस, अपने काम का है P प्लस dP इंटू डेल्टा एस, और अपने काम का है वेट। अब पूरा लिक्विड कैसा है मेरा? स्टेशनरी है क्या, मानते हो? तो बोलो ना। हाँ सर। हाँ तो पूरा लिक्विड सॉरी, पूरा लिक्विड मेरा है स्टेशनरी। तो पूरा लिक्विड स्टेशनरी है, मतलब ये सिलेंडर भी स्टेशनरी हो, क्योंकि ये तो उसी लिक्विड का बना हुआ है, मानते हो? हाँ सर। है ना? So the forces, net force on this liquid will be 0, on this cylinder will be 0. Yes. Net force on this cylinder will be 0. That means जो डाउनवर्ड फोर्सेस है, नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन? P डेल्टा S प्लस W, ये these are the forces trying to पुश द सिलेंडर डाउनवर्ड। और जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है? अरे बोलो ना। P plus dP delta S. The downward forces and the upward forces will be balanced because this liquid cylinder is in equilibrium. ठीक है, नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर इज 0। तो यहां से जब इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा? ये P डेल्टा S dP इंटू डेल्टा S। कोई परेशानी? तो P डेल्टा S यहां से कट गया, कट गया क्या? अरे बोलो। हाँ सर। चलो यहां तक लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसका वर्टिकल में फोर्सेस इक्वेट कर दिया है, ठीक है। वी हैव टेकन ओनली द वर्टिकल फोर्सेस, यस, एंड इक्वेटेड देम। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, जो इक्वेशन आई थी ऐसी कुछ आई थी, चलो वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली।
ऐसा कुछ आया था क्या? देखो तो dp इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, बोलो, है हाँ ना? सर। और हाँ वेट सर। क्या होगा? वेट क्या होगा इस सिलेंडर के अंदर? जो वेट है लिक्विड का वो क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी, बोलो। और मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होगा ना? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है क्या? ये डीएच है और ये डेल्टा एस है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बता सकते हो? सॉरी, बेस एरिया इंटू हाइट पढ़े हो ना? हाँ सर। तो क्या होगा? डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय डीएच, ये वॉल्यूम हो गया। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। सो दिस इज माय मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। तो ये क्या बन चुका है? मेरा वेट बन चुका है, वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड दिस कंटेनर। यस, अरे बोलो। हाँ सर। dp इंटू डेल्टा एस, तो डेल्टा एस कट गया क्या? सॉरी, तो क्या मिल रहा है मुझे? dp इज इक्वल टू रो जी टी एच। क्यों? समझे? अरे बोलो ना। हाँ सर समझ गए। तो ये हमको मिल गया चेंज इन प्रेशर, ठीक है? किधर प्रेशर ज्यादा है, क्या लग रहा है, ऊपर की नीचे? तो नीचे। नीचे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। एज वी गो डाउन द प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यस, बोलो। as we go down the pressure keeps on इंक्रीज। यस, प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना? तो लिखो जरा इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो हमको जो रिलेशन मिला है वो ये मिला है, dp इज इक्वल टू रो जी डी एच, ठीक है। बोलो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंटेनर है ऐसा कुछ, ठीक है, और इसमें दो पॉइंट्स हैं सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस, कितना? डी एच, ठीक है। तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है पी बी माइनस पी ए, बेसिकली ऐसा लिख रहा हूं मैं, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी डी एच। यस, बोलो। जिसको मैंने क्या लिखा? सिंस द चेंज इज वेरी स्मॉल, सो दिस विल बी रिटन एज डीपी, डीपी इज इक्वल टू कितना? रो जी डी एच, ठीक है। अगर हमारे पॉइंट्स हमारे पास, और ये यहां से, ये जो सरफेस है यहां से डेप्थ मान लेता हूं मैं h है। लेट्स से डेप्थ ऑफ a फ्रॉम द सरफेस इज h। तो मान लो हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, है ना, जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस से सेपरेटेड है। लेट्स से एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। बोलो। तो ये है h1 और जो दूसरा वाला जो पॉइंट है उसका डेप्थ है h2, बोलो। तो मुझे अगर पॉइंट्स ए और बी, ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, जो हमने पिछला जो लिखा था, ये जो लिखा है dp इज इक्वल टू रो जी डी एच, दिस इज फॉर infinitesimally small distances, है ना? The distance between the point, vertical distance between the points A and B was infinitesimally small, dh,
अभी हमको अगर ए और बी के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है, सॉरी ए और बी के बीच में प्रेशर निकालना है, वेयर ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय हाउ मच, कितना सेपरेटेड है, H2 माइनस H1 से, यस। तो उस केस में हम प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस छोटी सी चीज को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन तुम लोगों को नहीं आता होगा शायद, है ना, तो देखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी तुम लोगों को सीखना पड़ेगा, तब जाके ये समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं। रो जी डी एच का इंटीग्रेशन, ठीक है, एच वेरीज फ्रॉम H1 टू H2 dp, प्रेशर का लिमिट, लोअर लिमिट P1, अपर लिमिट P2, मतलब सॉरी, जब H की वैल्यू H1 है, प्रेशर की वैल्यू P1 है, H की वैल्यू H2 है, तो प्रेशर की वैल्यू P2 है ना। अब dp का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, बोलो, dp का इंटीग्रेशन क्या होगा, dp का इंटीग्रेशन विल बी p, लोअर लिमिट इज P1, अपर लिमिट इज P2, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये जब करोगे तो क्या मिलेगा हमको, ये जब करोगे तो मिलेगा P2 माइनस P1, सो P2 माइनस P1 इज नथिंग बट दिस रो जी डी एच का इंटीग्रेशन। ये लिखो अपन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि P2 माइनस P1 जो आया था अभी, दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ रो जी डी एच। अब ये जो इंटीग्रेशन है रो जी डी एच, है ना, H1 से H2, अगर हमारा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, जो कि है कि नहीं, तो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल बोला था, तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास ये क्या थी, यस, डेंसिटी कांस्टेंट थी, तो इससे इसको डेंसिटी और ग्रेविटी को बाहर निकाल सकते हो क्या, हाँ सर। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, पता है ना। तो रो जी डी एच H1 से लेके H2, तो क्या बचेगा बताओ, अब डी एच का रो जी इंटीग्रेशन, इंटू ब्रैकेट H2 रो जी ब्रैकेट H2 माइनस H1, कोई परेशानी इसमें बोलो। तो ये मिल गया हमको P2 माइनस P1, ठीक है, बोलो, कुछ भी दिक्कत इसमें, ये लिख डालो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये एस्टैब्लिश हो गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। लेकिन ये रो जी H2 माइनस H1 कब होगा, जब हमारा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होगा। अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नहीं है तो फिर तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर तुम इस चीज को तुम बाहर नहीं निकाल पाओगे इंटीग्रेशन से, समझ रहे हो, बोलिए। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रेशर डिफरेंस जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो ये है पॉइंट एक हमारा, ये पॉइंट है, एक मिनट ना, रुको रुको रुको, लेट्स से ये वाला एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो सरफेस से h डिस्टेंस नीचे है, ठीक है, ये पॉइंट को लिख लेते हैं 2। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बता सकते हो, रो जी एच हो जाएगा क्या, बताओ। और P1 क्या है, सिंस दिस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस, जिसको हम लोग PATM या P नॉट भी बोलेंगे, ठीक है। तो P2 की वैल्यू क्या होगी बोलो, P2 की वैल्यू हो जाएगी PATM प्लस रो जी एच। तो ये रिजल्ट हमको याद रखना है, ठीक है, कि अगर सरफेस पे प्रेशर है PATM और कोई पॉइंट है जहां जो डेप्थ है H पे, डेप्थ H पे लोकेटेड है, तो प्रेशर एट द पॉइंट 2 विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ठीक है, सिंपल, आगे बढ़े बोलो। हाँ। चलो, तो क्या कर रहा है, पॉइंट्स एट सेम हाइट
इन लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी। ठीक है, हमको निकालना है कि ए और बी में कितना प्रेशर डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस बार सिलेंडर ऐसा बना दिया, ऐसा सिलेंडर बनाया। ठीक है, जिसका एक्सिस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो इस सिलेंडर पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये सिलेंडर का एक्सिस है। दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ द सेम लिक्विड, है ना। तो इस सिलेंडर पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सिलेंडर के जो लेफ्ट वाला लिक्विड है वो राइट को प्रेस कर रहा है जो राइट वाला लिक्विड है वो लेफ्ट को प्रेस कर रहा है। ठीक है, प्लस सिलेंडर का लग रहा है वेट, और प्लस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उस पे फोर्सेस लग रही हैं, ऐसे कैसे, वर्टिकल। दिख रहा है क्या, मतलब ऐसा लग रहा है अगर तुम्हारी आंख यहाँ पे, इफ योर आईज आर हियर, आईज आर स्टेशन्ड हियर, तो तुमको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा क्या, अरे बोलो। और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया पे जो फोर्सेस दिख रही होंगी वो ऐसी दिख रही होंगी, दिख रही होंगी कि नहीं, बोलो। हाँ सर। इस तरह से कुछ दिख रहा होगा ना हिसाब। हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है कि अब हॉरिजॉन्टल में ये सारी फोर्सेस का कंपोनेंट नहीं आएगा अब ये थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल है, बट तुम लोग थोड़ा सा देखोगे तो समझ जाओगे कि मेरी आंख कहाँ पे है, आंख यहाँ पे है ना, और मैं देख रहा हूँ इस सिलेंडर को देख रहा हूँ। तो सिलेंडर का मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है क्या, बोलो। Yes, sir. तो हाँ सर। सरफेस एरिया पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो ऐसी दिख रही हैं, है ना, आ रही बात समझ। और इस आंख को हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन फॉर दिस आई, यस। जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज लुकिंग एज इफ इट्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये आई को कैसा दिख रहा होगा, ये मेरी उसकी तरफ आ रहा है ना, नहीं बोलो। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हाँ मतलब सर। ये सारे फोर्सेस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे होंगे। जैसे देखो, मान लो एक फोर्स दिखा रहा हूं मैं, इससे ये एक फोर्स है यहाँ पे, दिख रहा है, ये एक फोर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बताओ, 90. 90। तो इसका हॉरिजॉन्टल में कुछ भी कंपोनेंट नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस डॉटेड लाइन इज शोइंग यू द हॉरिजॉन्टल, यस। कोई परेशानी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ दो फोर्सेस है मेरे पास इस सिलेंडर के ऊपर, कौन सी, P1 डेल्टा एस, P2 डेल्टा एस। डेल्टा एस वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल का। तो चूंकि ये रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, सो P1 इज इक्वल टू P1 डेल्टा एस इज इक्वल टू P2 डेल्टा एस कट जाएगा, तो क्या आ रहा है बोलो, तो क्या आया हमारे पास, अरे बोलो ना। P1 इज इक्वल टू क्या आया, P2। तो सॉरी, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। ये बात आई समझ में, किसी को कुछ भी परेशानी। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लिक्विड में, ठीक है, कोई लिक्विड में प्रेशर एट अ पॉइंट बदलोगे, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे अगर प्रेशर बदलोगे तो उस लिक्विड के अंदर हर एक पॉइंट पे उतने ही अमाउंट से प्रेशर चेंज होगा। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं, इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले, बट अभी ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, पहले स्टेटमेंट समझ लो, अब ये क्या है वो अपन देखेंगे। क्लियर, कि अगर लेट्स से मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड में इस पॉइंट ए पे कहीं तुमने प्रेशर चेंज किया,
ठीक है, लेट्स से प्रेशर एट ए चेंजेस बाय डेल्टा पी, देन pressure at all other points will change by the same amount delta p. Clear? कोई परेशानी? अरे बोलो। नहीं सर। नहीं ना? कूल। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो। तो इसका यूज जो होता है वो कहाँ होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में, लिफ्टिंग कार्स, फॉर लिफ्टिंग कार्स। देखो कैसा होता है यहाँ पे, ये अरेंजमेंट शायद तुम लोगों ने देखा होगा, कहीं पे कार वार उठाने के लिए इस तरह कुछ करते हैं। ठीक है, इसको पहले लिख लो, ये डायग्राम बना लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास लिक्विड, तुमको दो आर्म्स दिख रहे हैं क्या? एक ट्यूब जैसा कुछ दिख रहा है, उस ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें दो आर्म्स दिख रहे हैं। एक पहले वाले जो आर्म है उसमें एरिया A1 है ठीक है, और जो दूसरा वाला जो आर्म है उसमें एरिया A2 है। और ये बोला गया है कि जो A2 है सॉरी, A2 इज वेरी बिग एज कंपेयर टू A1, ऐसा बोला गया है। A2 जो है वो A1 के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इनिशियली सब कुछ एकदम रेस्ट पे है, सब कुछ शांत है, कुछ दिक्कत नहीं है। हमको ये मान लो ये कार को उठाना है यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F। ठीक है, क्या लगाया? एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F। और ये यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन दिख रहा है, ये पिस्टन टाइप का कुछ है ना, जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन के जस्ट नीचे एक पॉइंट होगा, वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? कितने से बढ़ जाएगा बताओ? व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन प्रेशर देयर? अरे बोलो ना। सर इंक्रीमेंट F बाई A1 से। ठीक है, और हमको पता है कि यही डेल्टा P हर जगह है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ है तो ये जो पॉइंट B है, जो दूसरे वाले पिस्टन है जो कार के नीचे है, वहां पे भी सेम अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज होगा। मानते हो कि नहीं? तो पॉइंट बी पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर आया तो एक्स्ट्रा फोर्स भी लगेगी। एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगी बोलो? एक्स्ट्रा फोर्स होगी डेल्टा P इंटू वहां का एरिया। बोलो सॉरी, बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो ना। हाँ सर। डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी? F बाई A1 इंटू A2। तो क्या आया बताओ? F A2 बाई A1। अब हमको पता है कि A2 A1 से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेट्स से A2 is 100 times of A1। तो अगर ऐसा होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स क्या आ रही है, कितनी आएगी यहाँ पे बता सकते हो? कितनी आएगी? 100F। 100F, मतलब F लगा के हमको 100F मिल रहा है, समझ रहे हो गुरु? तो ये फायदा है कि कम फोर्स लगा के हम ज्यादा फोर्स जनरेट कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पास्कल्स लॉ। यस, तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। कैसे मेजर करता है देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग 2 मिनट में हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। एक ग्लास ट्यूब है, खाली यही है, 1 मीटर लंबा है अप्रोक्सीमेटली। ये लिखना नहीं, बस समझना, ठीक है ना? नोट्स भेज रहा हूँ मैं क्लास के बाद, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ग्लास ट्यूब है, 1 मीटर लंबा है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। 1 मीटर ही क्यों लेते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ना क्या किया, मरकरी से फुल भर दिया, फुल मरकरी से भर दिया पूरा। ठीक है, अब मरकरी से क्यों भरा, पानी से क्यों नहीं भरा, ये भी क्लियर होगा अभी तुरंत। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब मैं ये पूरा प्रोसेस इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कर दूंगा उसके बाद समझना इसको। मरकरी से फुल भर दिया, हवा हवा कुछ नहीं है बीच में, कुछ नहीं है, एकदम पूरा
क्लोज, है ना, फुल फिल्ड टू द ब्रिम विद मर्करी, और ऊपर हाथ से बंद कर दिया। ठीक है, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो गुड। अब क्या किया, हमारे पास एक वेसल है जिसमें मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, वेसल में क्या भरा हुआ है? अरे बोलो। मर्क्यूरी। मरकरी भरा हुआ है वेसल में। ठीक है, मरकरी भरा हुआ है, और इस वेसल में हमने वो ट्यूब को उल्टा करके भी डाल दिया। अभी अभी भी मेरा हाथ वहीं पे है, कहाँ पे? उसके जहाँ पे उसका माउथ है। क्लियर? अभी भी वो ट्यूब जो है वो मेरे हाथ से क्लोज्ड है, दिख रहा है क्या? अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। अब हमने क्या किया, हाथ हटा दिया। हाथ हटा दिया, कोई दिक्कत? देखो तो, बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हाथ हटाया मैंने, अब क्या हो रहा है, ये दोनों लिक्विड्स क्या हो गए, होमोजीनियस हो गए, मिक्स हो गए क्या? ट्यूब का लिक्विड और ये जो नीचे जो जो वेसल में जो लिक्विड था वो अब उनके बीच में बाउंड्री नहीं रही ना। बोलो। तो अगर कोई लिक्विड होता है, सेम लिक्विड, लिक्विड एट रेस्ट, तो तुमको क्या सिखाया मैंने कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए? अरे बोलो ना। सेम अभी तो हो, सिखाया है, हाँ। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, है कि नहीं? यानी कि पॉइंट्स, अब मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दिख रहे हैं क्या दोनों पॉइंट्स? देख पा रहे हो? अरे बोलो। इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होना हाँ चाहिए? सर। सेम होना चाहिए, मानते हो? यस हाँ कि ना? अरे बोलो ना रे, गधा सब चुपचाप बैठा हुआ है उल्लू कहीं का। सर। बोलो ना, हाँ है ना? ठीक है, सो पी ए इज इक्वल टू पी बी। ऑल राइट, अब एक काम करते हैं। लेकिन ये क्या है यहाँ पे ना, ये ऑलमोस्ट, ये कितना हाइट है? 1 मीटर। 1 मीटर के आसपास हाइट है। ठीक है, तो दिस हाइट इज अबाउट 1 मीटर। तो कहने का मतलब ये है, अब मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। तो अगर मरकरी का एक कॉलम है जिसकी हाइट अगर 1 मीटर है, तो उसका जो रो जी एच आता है, दिस रो जी एच becomes greater than 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure almost 10⁵ पास्कल होता है, पता है ना? प्रेशर की ऐसा यूनिट पता है सबको? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल है। तो ये जो है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट का जो प्रेशर ना, वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। तो क्या करेगा, इस ट्यूब में ना मरकरी फॉल डाउन करने लगेगा। मरकरी कब तक फॉल डाउन करेगा? तब तक फॉल डाउन करेगा जब तक पॉइंट बी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? अरे बोलो ना, यस सर। हाँ है ना? सर। तो प्रेशर एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट ए, ये तब तक चलता रहेगा, तब तक मरकरी नीचे आता रहेगा। जैसे जैसे मरकरी नीचे आएगा, ऊपर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम विल बी क्रिएटेड, जहां पे प्रेशर कितना है बताओ? 0। 0 है। तो यहाँ का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर है 0, बेसिकली ये वाला प्रेशर हो गया 0। तो पॉइंट प्रेशर एट बी क्या लिखोगे? प्रेशर एट बी लिखोगे रो जी एच, मतलब 0 प्लस रो जी एच। समझ में आ रही बात क्या कर रहा हूं मैं? बोलो ना। हमको पता है ना कि हाँ अगर दो पॉइंट्स सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस h, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? मैं ऐसा लिखता हूँ ना, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। यहाँ पे P1 कितना है? 0। 0 है। सो P2 इज इक्वल टू सिंपली रो जी एच। तो रो जी एच इज इक्वल टू 1 atm, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 101,325 पास्कल। ठीक है, विच इज ऑल्सो, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिखता हूँ 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? h की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? h की वैल्यू हो जाएगी 101,325 डिवाइडेड बाय रो टाइम्स जी। अब मरकरी का रो पता है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये पता होना चाहिए, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। यस, जी इज 9.8। ये जब करोगे कैलकुलेशन,
जब ये कैलकुलेशन करोगे तो एच की वैल्यू ऑलमोस्ट 76 सेंटीमीटर के आसपास आएगी। समझ रहे हो? यानी कि मरकरी तब तक नीचे आता रहेगा जब तक प्रेशर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अरे बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है। कोई परेशानी इसमें? यहाँ तक इसको लिख डालो। क्या समझे? 76 सेंटीमीटर हाइट क्यों रखेंगे, सॉरी 1 मीटर लंबा ट्यूब इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हाइट आएगी अभी तुम्हारी इसकी कैलकुलेट करके वो ऑलमोस्ट 76 सेंटीमीटर आएगी, तो उसी के आसपास रखते हैं, तो 1 मीटर के आसपास लंबा ट्यूब रखते हैं। अगर यहाँ पे लेते हैं हम पानी मरकरी की जगह, मतलब पानी तो चीप भी है ना, इजीली अवेलेबल है, तो फिर मरकरी क्यों लिया हमने? कोई बता सकता है? सर बोलो। डेंसिटी की वजह से, किसकी वजह से? मर्क्यूरी की डेंसिटी। मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है। पानी की डेंसिटी कितनी है? मरकरी की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स कम है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज जस्ट 1000 kg per meter cube। यस, बोलो। हाँ सर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज जस्ट 1000 kg per meter cube। तो उस केस में हमको जो ट्यूब का लेंथ चाहिए होगा दैट विल बी 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर। अब ये देख लो कितना बड़ा बैरोमीटर चाहिए होगा, इतना लंबा बैरोमीटर चाहिए होगा। समझ रहे हो? कम से कम काफी लंबा है ना ये। 13.6 इंटू 76 कितना हो गया? ऑलमोस्ट मान लो 10 मीटर से भी ज्यादा हो गया। तो 10 मीटर लंबा ट्यूब चाहिए होगा, तो क्यों इतनी मेहनत, है कि नहीं? जब काम उतना चल रहा है 1 मीटर से, ये काफी, ये फिजिबल भी नहीं है ना? समझ रहे हो? हाँ इसलिए सर। दैट्स व्हाई। ऑलराइट, इसलिए पानी यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कैसे मेजर होता है? इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, जैसे मतलब कहीं कहीं पे प्रेशर ज्यादा होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस समय एच क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा क्या? और कहीं कहीं जैसे मान लो पहाड़ में ले जाए इसको, तो एच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। तो ये हमारा बैरोमीटर तक का आज का हिसाब किताब। अब बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें रह गई है, मैनोमीटर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब ओपन करेंगे अगली क्लास में, एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स।